यहाँ पर हम कॉलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज़ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बेसिकली आर.के. बंसल की अनसॉल्व प्रॉब्लम है। तो न्यूमेरिकल आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ऑन अ बॉल ऑफ मास 4 किलोग्राम। ठीक है, तो हम इसको 1 या बॉल ए नाम दे देते हैं और इसका मास m1 इक्वल्स 2 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी आपको दी है u1 इक्वल्स 4 मीटर पर सेकेंड। हम जनरली u1 u2 शो करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के लिए, v1 v2 शो करेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो ये v है, ये दूसरा बॉल है जिसका मास 4 किलोग्राम है। ठीक है, और ये m2 दिया हुआ है आपको 4 किलोग्राम और ये रेस्ट में है ना। रेस्ट में इसका मतलब u2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। अब बॉल ए आफ्टर स्ट्राइकिंग कम टू रेस्ट, बॉल ए बी से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद बॉल ए केस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग पूछा है, बी की क्या वेलोसिटी होगी स्ट्राइक करने के बाद, और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन पूछा है। ठीक है, तो ये जब स्ट्राइक करेंगे इस तरह से कोलिजन के बाद तो क्या वेलोसिटी होगी वो पूछा गया है। ठीक है, और ऑब्वियसली v1 इक्वल 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया हुआ है बॉल ए स्ट्राइक करने के बाद किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। तो आपको v2 फाइंड आउट करना है। v2 मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉल b, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे इसमें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास m1 है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका एक पहले का मोमेंटम हो गया m1 u1, सेकंड वाले का मोमेंटम हो गया m2 u2 इक्वल्स, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए u2 की वैल्यू 0 है। ठीक है, u2 की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे v1 की वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपका m1 u1 इक्वल्स आ गया, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से m1 u1 इक्वल्स क्या आ जाएगा m2 v2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू 4 है, m1 की वैल्यू 2 है, u1 की वैल्यू 4 है और ये m2 4 इंटू v2। तो यहाँ से v2 आ जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन को शो करते हैं हम स्मॉल ई से। तो स्मॉल ई इक्वल्स v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, जिसमें v1 v2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और u1 u2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटीज़ को। तो फाइनल वेलोसिटी v2 क्या आ गया 2 आ गया, v1 क्या है 4 है और u1 आपका u1 क्या है 4 है और u2 क्या है आपका 0 है। तो ये 1/2, तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन आ गया आपका 0.5। ठीक है, तो इस तरह से आपके दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी निकल आया और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 0.5 निकल आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप दिखा हुआ देख सकते हैं बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम। ठीक है, m1 दिया हुआ है एक बॉल और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज़ मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्ट्राइक डायरेक्टली ऑन अनदर बॉल ऑफ मास, है ना, इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और ये दूसरी बॉल को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी बॉल का जो मास है वो दिया हुआ है आपको 2 किलोग्राम। ठीक, और वो बॉल किस कंडीशन में है, वो बॉल आपका रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, रेस्ट कंडीशन m2 की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 किलोग्राम। रेस्ट की कंडीशन में इसका मतलब ये है आपको इसका u2 क्या होगा 0 हो जाएगा, है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई 0 हो गई। अब इसमें दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, उसकी वैल्यू ई की वैल्यू दी है आपको 0.5। ठीक है, तो ये स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या वेलोसिटी ऑब्टेन करेंगे, v1 और v2 आपको कैलकुलेट करना है। मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ये आ गया v1 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन, ये कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन की वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.5। तो 0.5 इक्वल्स क्या आ जाएगा v2 नहीं है आपके पास, v1 भी नहीं है, तो v2 और v1 एज इट इज़ हम लिख देंगे।
तो ये आपका, और u2 आपका 0 है क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट की सेकंड बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो रेस्ट में है। ठीक है, तो 0.5 इक्वल्स क्या आ गया, v1 माइनस वी टू अपॉन u1। और u1 की वैल्यू आपको कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा अपॉन 2। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 से हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो v2 माइनस वी वन इक्वल्स क्या आ गया, 1 आ गया आपका। ठीक है, तो ये इसको एक इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा, आपका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 है ना, इसका मोमेंटम हो गया, प्लस दूसरे का मोमेंटम क्या होगा, m2u2 इक्वल्स क्या आ गया, फाइनल m1v1 प्लस m2v2 है ना। u1 इनिशियल वेलोसिटी बॉल 1 की है, u2 इनिशियल वेलोसिटी बॉल 2 की है, v1 फाइनल वेलोसिटी बॉल 1 की है, v2 फाइनल वेलोसिटी बॉल 2 की है। और चूंकि u2 की वैल्यू 0 है, वो रेस्ट में सेकंड बॉल, तो m1 m2u2 0 हो गया। तो m1 का मास 1 है इंटू u1 2 है इक्वल्स m1 कितना है आपका 1, इसका मतलब 1 का v1 से मल्टीप्लाई हुआ तो v1 आ जाएगा, और m2 कितना है 2, तो 2v2 इक्वल्स, अब इसको सॉल्व करेंगे तो v1 प्लस 2v2 इक्वल्स क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इनको इक्वेशन नाम दे देते हैं, पहला इक्वेशन 1 हो गया और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो v2 यहाँ से क्या आ जाएगा, v2 इक्वल्स आ जाएगा 1 प्लस v1। ठीक है, और इसको ये वैल्यू v2 की इसमें पुटअप कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से v1 प्लस v2 की जगह क्या रख सकते हैं, 1 2 1 प्लस v1 इक्वल्स 2, इस इक्वेशन वैल्यू पुटअप किए, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, v1 प्लस 2 प्लस 2v2 इक्वल्स 2। ठीक है, 2 LHS RHS में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 3v1 इक्वल्स 0, इसका मतलब v1 की वैल्यू आ गई आपका 0। ठीक है, अब v2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं किसी इक्वेशन पुटअप करके, जैसे v2 माइनस वी वन इक्वल्स 1 है तो यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो v2 माइनस वी वन 0 इक्वल्स 1, तो यहाँ से v2 कितना आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v1 v2 आपकी दोनों की इस तरह से वैल्यू आ गई, v1 0 आएगा और v2 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा कोलिजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ व्हीकल ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक, ये 1 किलोग्राम की है, 600 kg है, इसको मैंने रेक्टिफाई किया बाद में। मान लो ये व्हीकल 1 है, ठीक है, और इसका मास यहाँ पे दिया हुआ है, ये 600 किलोग्राम है, और u1 आपका दिया हुआ है यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दूसरे व्हीकल से स्ट्राइक करता है। ठीक है, ये दूसरा व्हीकल है और इसका मास दिया आपको 400 किलोग्राम, और ये भी मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से, तो u2 क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। फिर इम्पैक्ट के बाद क्या होता है, दोनों कपल हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो इस तरह से दोनों मिल गए, मिल जाएंगे तो मास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और मिलने के बाद ये एक साथ चलते हैं, तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 600 किलोग्राम और ये भी 600 किलोग्राम, ये आर के बंसल के क्वेश्चन हैं सारे अनसॉल्व। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा आपका, m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2, तो m1 की वैल्यू 600 इंटू u1 12 है, प्लस m2 400 इंटू 9, तो ये आपका इनिशियल मोमेंट। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए 600 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 400 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये आ गया 10,800। ठीक है, मोमेंटम आपका आ गया 10,800। अब आप फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, ये इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया, और इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों को क्या कर देंगे, आप इक्वेट कर देंगे, फाइनल मोमेंटम। ठीक, तो मास कितना हो जाएगा 600 प्लस
400 मीन्स 1000 किलोग्राम। दोनों कपल हो जाएंगे तो मास कितना हो गया फाइनल 1000 किलोग्राम। अब फाइनल वेलोसिटी हमने माना है v, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई v, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होंगे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स आपका फाइनल मोमेंटम। ठीक है, दोनों समान होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कंजर्वेशन मोमेंटम। तो 10,800 इक्वल्स 1000 v, तो यहाँ से v निकल आएगा 10,800 अपॉन 1000, तो आपकी v की वैल्यू आ गई 10.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 100 किलोग्राम मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोलाइड डायरेक्टली विथ अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 50 kg, है ना, और दोनों बॉडीज कपल्ड हो जाती है। तो m1 दिया है 100 किलोग्राम और u1 दिया है इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट बॉडी की। ये मान लो दूसरी बॉडी b है, ठीक है, और इसका जो मास दिया है वो 50 kg दिया है, और u2 क्या हुआ है 0, क्योंकि इनिशियली किस में रेस्ट में। अभी कोलाइड कर रही हैं दोनों, ठीक है, दोनों कोलाइड करके कपल हो जाती हैं, एक साथ चलती हैं, तो v निकालना है आपको। ठीक है, तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। m1 क्या है 100 इंटू u1 9, ठीक है, प्लस m2 50 और u2 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये 0 हो गया और ये आपका 900 आ गया। अब हम फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम में बेसिकली मास क्या हो जाएगा, टोटल मास। ठीक है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों कपल हो जा रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो m इक्वल्स m1 प्लस m2 मीन्स 100 प्लस 50 इक्वल 150 किलोग्राम। ठीक है, 150 किलोग्राम हो गया। तो अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 150 किलोग्राम इंटू वी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। फाइनल फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से 900 इक्वल्स 150 v, तो v इक्वल्स आ जाएगा 900 अपॉन 150 मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको तो यही इसमें पूछा गया है आपको।